I'm Mirza, your physics instructor from tutorial.pk and now we are going to start the exercise of this chapter. स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। इसमें भी हमारी एक्सरसाइज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई होगी, जिसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और सेकंड पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलीन, एमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अगर मैंने हमारा जो पहला टॉपिक था इस 17 चैप्टर का, उसमें हमने शुरू में सबसे पहले इनको डिवाइड किया था। आइए इनको दोबारा से हम लोग देखते हैं। अगर मैं क्रिस्टलीन सॉलिड्स की बात करूं तो हमारे पास इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रेगुलरली अरेंज्ड पैटर्न में हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होकर थ्रू आउट द होल क्रिस्टल एक ही शेप को उन्होंने फॉलो किया होता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पॉइंट है द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन क्रिस्टलीन सॉलिड इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। हम इसको एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं इनकी रेगुलर शेप होती है। इसके अलावा हमारे पास इनका सर्टेन फिक्स एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास जिंक, कॉपर, आयरन और भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड की अगर बात की जाए तो एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास उस टाइप के सॉलिड है जिसमें हमारे पास एक कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ठीक है, ना कोई इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट हुई होती है। एमॉर्फस सॉलिड्स आर मोर लाइक लिक्विड्स विद अ डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन, कि हमारे पास जिसको बोलते हैं ना सुपर कूल लिक्विड, जिसको हम ग्लास की फॉर एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है ही ग्लास एमॉर्फस सॉलिड में, कि हमारे पास लिक्विड को एक अनडिसऑर्डर्ड फॉर्म में या डिसऑर्डर्ड फॉर्म में उसको फ्रोजन किया हुआ होता है, ठीक है जी। और हमारे पास लास्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। ये हमारे पास जो है ना दे आर मोर और लेस सॉलिड मटेरियल्स, हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। अब होते किस टाइप के हैं कि देयर स्ट्रक्चर इन बिटवीन द क्रिस्टलीन एंड एमॉर्फस सॉलिड, कि हमारा जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलीन और एमॉर्फस सॉलिड की कोई मिड फॉर्म होती है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग पॉलीमेरिक सॉलिड भी कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास प्लास्टिक और रबर वगैरह शामिल है। अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो हमारे पास ये थोड़ी सी हार्ड होती है जिस तरह हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड है, मगर ये हमारे पास डिफॉर्म हो जाते हैं। जिस तरह हमारे बताया था ना कि क्रिस्टलीन सॉलिड में एक रेगुलर फिक्स्ड पैटर्न होता है, इसमें पैटर्न नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास एक बिल्कुल फ्रोजन फॉर्म में भी नहीं होते। सिमिलरली रबर भी इसकी एक एग्जांपल है। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन है तो आपने इसी तरह पॉइंट्स बना के इन तीनों टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को आपस में डिफरेंशिएट कर देना है।